गतिमान आवेश और चुंबकत्व का आज नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, है ना। नया चैप्टर मतलब टॉपिक क्या है हमारा? टॉपिक का नाम एम्पियर का परिपथी नियम। एम्पियर का परिपथी नियम यहाँ मतलब एक प्रकार से हम लोग को पथ बनाना। जैसे हम लोग क्या करते थे, गॉस का नियम पढ़े हैं। गॉस का नियम में क्या होता था, यदि कोई बंद परिपथ है या बंद पृष्ठ है ना, बंद पृष्ठ में यहाँ पर हम फ्लक्स को डिफाइन कर देते। किसी बंद पृष्ठ का फ्लक्स क्या होता था, उसमें से गुजरने वाला या फिर इस बंद पृष्ठ के अंदर उपस्थित आवेश का बीजगणितीय योग क्या होता था, 1/ε0 के गुना के बराबर होगा। मतलब पाई बराबर समेशन क्यू, मतलब यहाँ पर बीजगणितीय योग हो रहा है इसका, है ना। क्योंकि ऐसा हो सकता है क्योंकि यहाँ पर -q1 प्लस q1 प्लस q2 प्लस q3 माइनस q4 है ना, इसलिए यहाँ पर क्या बोलना पड़ता है हमको, बीजगणितीय योग बोलना पड़ता है, समेशन ऑफ q/ε0। ये है हमारा गॉस का प्रमेय, है ना। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, सेम टू सेम इसी प्रकार है। मतलब एक बंद पृष्ठ रहेगा, ठीक है, बंद पृष्ठ रहेगा, वहां से गुजरने वाले धाराओं का बीजगणितीय योग होगा। एक बंद पथ बनाएंगे हम लोग, है ना। जैसे यहाँ पर मैं उदाहरण के लिए बनाता हूं, ये एक बंद पथ हुआ। अब यहां से क्या करेंगे, धारा को गुजारेंगे इस प्रकार, ठीक है। अब यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है, बीजगणितीय योग इसको क्यों बोला जाता है ये भी समझ लो। जैसे यहाँ पर आई जा रहा है इधर, और यहाँ भी इस प्रकार ऊपर की ओर जा रहा है, ये नीचे की ओर आ रहा है और ये ऊपर की ओर जा रहा है। मतलब यदि मैं मान लेता हूँ इसको I1, I2 और I3 और यहाँ पर I4, यहाँ पर ध्यान देना इस बात को, है ना। यदि हम लोग बीजगणितीय योग करेंगे इसका, तो कैसे करेंगे, I बराबर यहाँ देखो ऊपर जा रहा है, उसको क्या लूंगा मैं, प्लस, ठीक है, और I2 भी ऊपर जा रहा है, I2 भी प्लस होगा, और यहाँ पर क्या है, नीचे की ओर आ रहा है, नीचे की ओर आ रहा है, इसको मैं क्या करूंगा, प्लस माइनस I3, और साथ में यहाँ पर क्या है, प्लस I4। ये इस प्रकार होगा बीजगणितीय योग, है ना। मतलब उनके चिन्हों के साथ हमको क्या करना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा। समझ रहे हो यहाँ पर बीजगणितीय योग का मतलब क्या है। अब यहाँ पर एम्पियर का परिपथी नियम बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। एम्पियर का परिपथी नियम। अब यहाँ पर एम्पियर का परिपथी नियम कैसे होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, बंद पृष्ठ है, पृष्ठ नहीं बोलना चाहिए, बंद वक्र बोल सकते हो या फिर बंद पथ बोल सकते हो। अब सूत्र के माध्यम से पहले देखो, B इंटू dr, इसको कैसे बोलेंगे, देखो ये हमारा क्या है, चुंबकीय क्षेत्र है, और ये क्या है, एक छोटा सा अवयव। अब इसको क्या बोलेंगे हम लोग, रेखीय समाकलन। क्योंकि यहाँ पर क्या है, एक प्रकार से हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये बंद पथ है, तो ये एक प्रकार से क्या है, रेखा है ना। रेखा को हम लोग क्या किए, हम लोग लूप बना दिए हैं, बंद पथ बना दिए। तो यहाँ पर इसको डिफाइन कैसे करेंगे, देखो ये क्या है, चुंबकीय क्षेत्र और एक छोटा सा अवयव, एक लंबाई का एक अल्फांश, है ना। लंबाई का अल्फांश को क्या कर रहे हैं हम लोग, अदिश गुणनफल कर रहे हैं। यहाँ पर डॉट का मतलब क्या है, यहाँ पर अदिश गुणनफल। अदिश गुणनफल का समाकलन ही क्या कहलाता है, रेखीय समाकलन, ठीक है। इसको कैसे समझेंगे हम लोग, चुंबकीय क्षेत्र और लंबाई का अल्फांश, ये लंबाई है ना, लंबाई का अल्फांश का अदिश गुणनफल, डॉट मतलब यहाँ पर क्या है, अदिश गुणनफल का समाकलन को ही, क्योंकि यहाँ समाकलन किया जा रहा है ना। यहाँ पर इसका मतलब क्या है, क्लोज लूप से है,
समाकलन को ही क्या बोलेंगे यहाँ पर? रेखी समाकलन। किसका रेखी समाकलन? चुंबकीय क्षेत्र का रेखी समाकलन। अगर यहाँ पर क्या होता, जैसे रेखी समाकलन, देखो यहाँ पर रेखी समाकलन कब बोलेंगे? A इंटू डी एल, ये क्या कहलाएगा? बंद रेखी समाकलन। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हम लोग? बंद रेखी समाकलन। उदाहरण के रूप में देखो, और यदि यहाँ पर क्या होगा? A इंटू डी एस, इसको क्या बोलेंगे? क्षेत्रफल, बंद क्षेत्रफल समाकलन। इसको क्या बोलेंगे हम लोग? क्षेत्रफल समाकलन। और यहाँ पर यदि ऐसा होता तो A इंटू डी वी होता तो क्या होगा? देखो, बंद आयतन समाकलन। अब जहां भी दिखेगा इस प्रकार तो हमको समझना है उसको, ये क्या चीज है? बंद आयतन समाकलन। ये क्या है हमारा? बंद रेखी समाकलन। और ये क्या है? जहां ऐसा रहेगा वहां देखो, बंद क्षेत्रफल समाकलन। ये क्या है? बंद आयतन समाकलन। तो ये हमारे यहाँ पर क्या है? बंद रेखी समाकलन। ये का मतलब यहाँ क्षेत्रफल से है ना। तो यहाँ पर हमको किसका अध्ययन कर रहे हैं? चुंबकीय क्षेत्र। इसलिए यहाँ पर क्या बोलेंगे? चुंबकीय क्षेत्र का रेखी समाकलन। ठीक है, अब यहाँ पर इसका आगे देखते हैं। देखो, एम्पियर का परिपथी नियम में क्या होता है? म्यू नॉट आई। यहाँ पर आई जो है वो क्या है? बीजगणितीय योग आई, ये है ना। अब यहाँ पर अच्छा, ये अदिश गुणनफल का मतलब क्या है? इसको ऐसे हम लोग यदि इसको सदिश फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? b इंटू डी एल कॉस थीटा। इसको मैं कन्वर्ट करना चाहूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ, है ना। अभी आगे काम आएगा हमारा। अदिश गुणनफल को कैसे चेंज कर दिया? ये b dl cos थीटा। अब थीटा यहाँ पर मान होगा, b और dl के बीच का मान है ना, थीटा जो है वो। अब इसको परिभाषा में कैसे लिखोगे? एम्पियर का परिपथी नियम। यहाँ पर क्या बोलेंगे? चुंबकीय क्षेत्र का, ध्यान से सुनो, है ना, चुंबकीय क्षेत्र का रेखी समाकलन। क्या है? चुंबकीय क्षेत्र का रेखी समाकलन। कहां पर? किसी बंद पथ में, है ना। तो किसी बंद पथ में चुंबकीय क्षेत्र का रेखी समाकलन बंद पथ के अंदर से गुजरने वाली, बंद पथ के अंदर से गुजरने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग, है ना। जैसे अभी यहाँ पर दिया था, मैं बनाया था डायग्राम में इस प्रकार, इस बंद पथ से जितने धारा गुजर रही है उनका क्या करना हमको? बीजगणितीय योग। साथ में क्या है यहाँ पर? म्यू नॉट के गुणनफल के बराबर होता है। एम्पियर का परिपथी नियम क्या हो गया? चुंबकीय क्षेत्र का रेखी समाकलन किसी बंद पृष्ठ में, है ना, किसी बंद पृष्ठ में गुजरने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग म्यू नॉट गुना के बराबर होता है। बीजगणितीय योग और म्यू नॉट गुना के बराबर होता है। इतना समझ गए तो रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। अब यहाँ पर हम लोग इसकी उत्पत्ति देखते हैं, क्योंकि किसी भी नियम का कहीं ना कहीं से तो प्रूफ करना ही पड़ेगा हमको, है ना। तो इसकी उत्पत्ति को कैसे देखेंगे? इससे पहले इसकी उत्पत्ति को पहले से और एक छोटा सा देखता हूँ। सीधे लंबे क्या है? देखो टॉपिक, सीधे लंबे धारावाही चालक तार के कारण चुंबकीय क्षेत्र, है ना। इसको पहले देखते हैं, फिर यहाँ से देखेंगे इसको। सीधे लंबे धारावाही चालक
तार के कारण चुंबकीय, ठीक है इतना, चुंबकीय क्षेत्र। अब यहाँ पर सीधे लंबे धारावाही चालक तार के कारण हमको चालक तार के समीप चुंबकीय क्षेत्र, ये ठीक है ना, के समीप तार के समीप चुंबकीय क्षेत्र। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, एक सीधा तार लेंगे पहले, जैसे वहां लेते थे है ना, असीमित तार भी हो सकता है, ठीक है। अब यहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ पर धारा आई प्रवाहित हो रही है। अब यहाँ पर क्या होगा, जब धारा प्रवाहित हो रही है और यहाँ पर एक लूप है, लूप लेते हैं, एम्पियर का एम्पियर लूप भी बोलते हैं जिसको, है ना, एम्पियर लूप भी बोलते हैं, इसका नाम क्या है, एम्पियर लूप। अब यहाँ पर यदि इस लूप में किसी बिंदु पर यदि कोई पॉइंट P है जिस पर हमको चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, इस तार के समीप कोई पॉइंट क्या है, P है। अब यहाँ से यहाँ तक की दूरी यदि मैं मान लेता हूँ कितना है, R मान लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग को क्या नियम लगाना पड़ेगा, दाहिने हाथ के हथेली का नियम नंबर 1 लगा सकते हैं। यहाँ पर देखो, यदि मैं देखो ऐसा करूंगा तो देखो इस पॉइंट को उंगलियों के पास, उंगलियों को कहाँ रखा है, पॉइंट P के पास, और ये अंगूठी जो अंगूठा जो है वो किधर है, धारा की दिशा में। तो यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किधर होगी, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा क्या है, लंबा कैसे जाएगा, मतलब इस प्रकार जाएगा। एक यहाँ पर मैं क्या लिया हूँ, छोटा सा अवयव लिया हूँ इस बिंदु पे, ठीक है, ये dl हुआ और ये क्या हुआ, b। यहाँ पर क्लियर है, एक तार है जिसमें धारा प्रवाहित हो रही है, यदि यहाँ पर x से y की ओर धारा प्रवाहित हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पर इसके समीप एक छोटा सा पॉइंट लिया, कौन सा, बिंदु P। अब इसी बिंदु के चारों को क्या ले लिया मैं, एम्पियर का लूप ले लिया, है ना, एम्पियर लूप ले लिया। तो इस dl पर इसमें प्रवाहित होने वाली धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा, इसको देखते हैं एम्पियर का नियम से। एम्पियर का नियम क्या है, V इंटू dl बराबर क्या है, म्यू नॉट I। अब यहाँ पर देखो, इसको मैं अभी बताया था कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं अदिश फॉर्म में, V इंटू V dl cos थीटा। अब यहाँ पर देखना, इसको समझ गए तो आगे कौन काम है। देखो यहाँ पर कोण देखो, dl भी इसी दिशा में है, सेम दिशा में जा रहा है नहीं, और b भी किस दिशा में, इसी दिशा में। अब हर जगह देखेंगे तो इस प्रकार b मिलेगा, हर जगह चारों ओर इसी प्रकार मिलेगा, तभी तो एक लूप बन रहा है ना। तो यहाँ पर कितना का कोण बना, थीटा बराबर कितना का कोण बना, कितना का कोण बन रहा है, 0 डिग्री का कोण बन रहा है, किसके बीच, dl और b के बीच। तो यहाँ पर इसका मान रखो b इंटू dl cos कितना है, 0 डिग्री, है ना, म्यू नॉट I। इसका मान कितना होता है, cos 0 का मान कितना होता है, 1 होता है, म्यू नॉट I। और हम लोग को पता है ये एक प्रकार से क्या बन रहा है, तो वृत्त बन रहा है। वृत्त की परिधि क्या होता है, वृत्त की परिधि क्या होता है, 2 पाई r, है ना। वृत्त की परिधि जो है 2 पाई r। तो यहाँ पर देखो, इसको कॉमन निकालो b, और ये किसका है, dl बराबर म्यू नॉट I। अब इसका मान कितना हो गया, वृत्त की परिधि dl, इसका मान क्या है, 2 पाई r। तो यहाँ पर रखो b इंटू 2 पाई r बराबर क्या है, म्यू नॉट I। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, b बराबर म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई r। ये हो गया, है ना। इसके कारण सीधे लंबे धारावाही चालक तार के समीप चुंबकीय क्षेत्र का मान कितना है, म्यू नॉट I
2 पाई आर। अब इसी को लेके हमको एम्पियर का परिपत्र नियम को क्या करना है, प्रूव करना है ना। तो स्टार्टिंग में क्या है, एक असीमित लंबा तार ले लिए हम लोग, जिसमें x से y की ओर क्या है, धारा प्रवाहित हो रही है ना। अब इसके समीप कोई लेते हैं तो कोई पॉइंट क्या लिए, P ली। अब यहाँ से यहाँ तक का यदि क्या है, R है। अब यहाँ पर दिशा देखेंगे तो किस ओर जाएगा, ऊपर की ओर जाएगा। तो इस प्रकार यहाँ पर क्या है, लूप बनेगा, है ना। अब इसकी दिशा क्या होगी, यहाँ पर एक छोटा सा अवयव ले रहा हूँ, उसी की ओर हो रही है, जैसा सेम वहां पर किए हम लोग। तो यहाँ पर dl और b की दिशा ये हो गई, है ना। ये पूरा बंद लूप बन गया है पूरा, है ना। कल्पना कर सकते हो यहाँ पर एक बंद लूप। अब यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले इसका पूरा मान कितना आया लास्ट में, v बराबर म्यू नॉट आई अपान 2 पाई r। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, एम्पियर का जो परिभाषा है उसके अनुसार यहाँ पर क्या है, v इंटू dl। अब इसी को मैं आगे लेके चलता हूँ, इसका अधिस हम क्या हो जाएगा, v dl cos थीटा। अब यहाँ पर कितना का कोण बन रहा है, दोनों के साथ, v बीसी दिशा में, dl बीसी दिशा में, थीटा बराबर 0 डिग्री। तो यहाँ पर रखो, हम लोग यहाँ पर एम्पियर का परिपत्र नियम को प्रूव कर रहे हैं, है ना। v इंटू dl। अब b का मान कितना है, ये दिख रहा है, असीमित तार के कारण उसके समीप चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता v बराबर है ये है, तो उसका मान रखो। b का मान क्या है, म्यू नॉट आई अपान 2 पाई r dl। पास यहाँ पर कितना हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा, 0। इसका मान कितना हो जाता है, v इंटू dl बराबर म्यू नॉट, या फिर इसका कांस्टेंट दे सकते हैं हम बार की ओर, है ना, म्यू नॉट आई अपान 2 पाई r। साथ में क्या हो जाएगा, dl। इसका मान तो 1 होता है, और इसका मान कितना हो जाएगा, फिर वही वृत्त का परिधि कितना हो जाएगा, 2 पाई r। dl बराबर म्यू नॉट आई अपान 2 पाई r। इसका मान कितना होता है, बोले वृत्त की परिधि 2 पाई r। यहाँ पर क्योंकि इसकी वृत्त की त्रिज्या क्या दी है, r दी है ना, मतलब यहाँ से o से p की दूरी क्या है, r। तो 2 पाई r कट गया, क्या बच गया हमारे पास, v l बराबर म्यू नॉट आई। सिद्ध हो गया हमारा एम्पियर का परिपत्र नियम क्या है, v वेक्टर v इंटू वेक्टर dl बराबर क्या है, म्यू नॉट आई, है ना। ऐसे प्रूव करना है। सबसे पहले हमको इसको देखना है, ठीक है। इसका मान जो आता है, क्योंकि यहाँ पर इसका लेके हम लोग हल कर रहे हैं, है ना। तो ये वाला का मान सीधा सीधा यहाँ पर रख देना b की जगह, ठीक है। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहाँ पर स्टार्ट कहाँ से करना है, क्योंकि ये हम लोग लिए हैं, एक सीधा तार लिए हैं, वहां से प्रूव कर रहे हैं एम्पियर को, एम्पियर के नियम को, है ना। हो जाएगा सभी से। किसी को कहीं इस पर डाउट है तो देखो, पूछो। हो जाएगा, है ना।